हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और नए ब्लॉग में। पता है आज मेरे साथ एक केस हुआ ये कि ज्योग्राफी की मेरी क्लास चल रही थी। तो मैंने टीचर से पूछा कि मतलब होता नहीं, पढ़ाते हैं कि पृथ्वी के अंदर कोर है, मेंटल है, मतलब 3 परतें हैं, क्रस्ट है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ाया जा रहा था मुझे। तो मतलब होता क्या कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है। जब अंदर मेटल्स हैं तो मैग्मा रोटेट होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। लोहा सबसे ज़्यादा अपना एल्युमिनियम है, सिलिका है, यही सब चीज़ें हैं कोर में। और सबसे ज़्यादा गहराई का गड्ढा हमने 12 किलोमीटर तक खोला है, वो भी रशिया के साइबेरिया के आसपास के एरिया में कहीं खोदा है। मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आता, लेकिन रशिया के एरिया है। सबसे लार्जेस्ट मतलब लॉन्गेस्ट कह सकते हैं, डीपेस्ट होल 12 किलोमीटर का है। 6000 किलोमीटर का तो हमारा पूरा अंदर है, कोर है, जो भी है अभी तक जो नापा गया उसके हिसाब से। एक चीज़ बताओ भाई, मैंने टीचर से बस इतना ही पूछा, चलो मान लिया अंदर की चीजें घूम रही हैं, उससे मैग्नेटिक फील्ड बन गया। हो सकता है कॉपर नहीं होगा, कम होगा कॉपर, जिससे चुंबक बन जाता है। ठीक है, चुंबक कैसे ही बन गया यार, उसको घुमाने के लिए कौन सा बल लगा? जो पृथ्वी घूम रही है, क्या उसके अंदर चीजें घूम रही है? चलो एक पल के लिए मान लेते हैं, पृथ्वी घूम कैसे रही है? वो कौन सा बल घुमा रहा है उसे? मतलब एक कोई ऐसी चीज जो घूम रही है लगातार, उसे घुमाए रखना। जैसे कहा जाता है न्यूटन के किसी लॉ में कि किसी चीज को जब तभी घुमाया जा सकता है, तभी चलाया जा सकता है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाए। एक्सटर्नल फोर्स कोई कौन सी लग रही है भाई? कुछ तो ऐसा लग रहा है जो लगातार कोई हर चीज घूम रही है। चलो मान लिया कि तुम कह रहे हो तो चंद्रमा हमारे चारों तरफ घूम रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उसकी ग्रेविटी के कारण। एक तरफ आप करते हो चंद्रमा ठंडा है, मतलब एक आप क्या कहते हैं उसे, नॉन लिविंग प्लेनेट है, जीवित नहीं है, ऐसा कहा जाता है। चाहे जो भी है, अब मैं ये कहने का मतलब है कि जो चीज किसी चीज को घुमाने के लिए एक एनर्जी की सोर्स रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी आ कहाँ से रही है? और फिर मैंने एक चीज पूछ दिया कि भाई एक चीज बताओ, चलो पृथ्वी का तो मैं मान लेता हूँ भैया, मेटल पड़ा है, कुछ चीजें पड़ी हैं, इस कारण से चुम्बक उम्बक बन जा रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण बन जा रहा होगा। मेटल पड़ा है, सियाल है, कीमा है, और आयरन है, Fe है, क्या नाम है, निकेल है। ये सारी चीजें मेटल, अलग अलग चीजें पड़ी हुई हैं, तो हो सकता है बिल्कुल बन जाएगा। मान लेता हूँ एक पल के लिए, सबकी बातें मान लिया, वो किस लैंग्वेज भी मान लेता हूँ। तो मैंने सर से बस ये पूछा, सर जैसे सूर्य है, गैस का गोला हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, किताबों में भी लिखा है हाइड्रोजन से बना है, हीलियम में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही प्रकाश हमें दिखाई देता है, सूरज स्टार अपना। यार उसमें कौन सा मेटल है यार? मतलब उसमें चुंबकीय शक्ति कैसे आ जाएगी? जो गुरुत्वाकर्षण उसका हाई है, घसीटता रहता है, मतलब उतना ज्यादा उसका गुरुत्वाकर्षण है। उसमें कौन सा गुरुत्वाकर्षण रखा है? गैसों को इकट्ठा रखा हुआ है एक साथ। सोचने वाली बात है ना। मतलब एक बेसिक, अब हो सकता है कोई विद्वान है इसमें कमेंट में जवाब दे, मैं चाहूंगा जानना। लेकिन एक सिंपल सा एक बच्चे के माइंड से मैं जो पढ़ा अभी तक सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई, लिखना वही है, उसी नंबर मिलना है। नहीं समझ नहीं आता कि भाई सूरज तो गैस से बनना बचपन से सुनते यार, अभी भी गैस ही बता रहे हो, उसमें कौन सा गुरुत्वाकर्षण लग जा रहा है? वो कैसे घूम रहा है? गैसेस घूम रही है ना, कुछ तो हो रहा है उसमें, वो कैसे हो रहा है? ठीक है, हमें इतना अंदर नहीं जाना चाहिए डीप, लेकिन फिर भी एक, अब आदमी कहता नहीं है कि पढ़ने से पहले सीखो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे का। तो जब ये चीजें हम सीखते हैं तो कई सारे डाउट उत्पन्न होने लगते हैं, है कि नहीं? ऐसी अगर हम चलते हैं हड़प्पा सभ्यता की तरफ, चाहे एंशिएंट इंडिया की तरफ अपने जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है?
वहाँ तो सीधे ये कहा जाता है कि भाई मिडल ईस्ट से अपने आर्य आए, या उससे पहले की सभ्यता ये तुम्हारी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा वासी रहते थे, तो भाई वहाँ हड़प्पा रहते थे, और कहीं दुनिया में कुछ रही भी नहीं थी ना। और रहे तो मेसोपोटामिया जो बताया जाता है, मेसोपोटामिया जो क्षेत्र है वहीं क्यों हो गया, बाकी जगह क्यों दिक्कत होती? बाकी जगह भी तो होने चाहिए था आदमी, और यहीं आगे सबसे ज्यादा विकसित हुआ है। अगर आप कह रहे हो एक तरफ की आ रहे तुम्हारे 5000 साल जो ऋग्वेद फलाना वेद जो हमारे हैं शास्त्र 5000 साल पुराने बताए जाते हैं, अगर 5000 साल पुराने हैं तो तुम्हारे जो आइंस्टाइन हो गए और जितने साइंटिस्ट आए हैं 5000 साल पुराने तो नहीं होंगे। तो कैसे उस किताब में लिखा होगा कि यहाँ पे ये मिलेगा, यहाँ पे वो मिलेगा? दा विंची से पहले तो सभी आए हैं ना, दा विंची के बाद ही तो ये नए नए साइंटिस्ट आए हैं। लेकिन हम कहते हैं 5000 साल पहले पुराने तो नहीं होंगे साइंटिस्ट जो भी पैदा हुए, चाहे रेडियो खोज करने वाले हों, चाहे ट्यूबलाइट की, चाहे बल्ब की, चाहे पंखे की, चाहे किसी भी चीज की। 5000 ईयर पहले कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिससे अलग अलग तरह के मंदिर बनाए गए हैं? चलो मंदिर को छोड़ तो, लेकिन जो उसमें लिखी हुई चीजें हैं, ऋग्वेद 5000 पहले बताया जाता है ना, ऋग्वेद हो गया, श्याम हो गया, ये जो वेद हैं 4 तरह के हमारे, उसमें कैसे लिख दिया गया? अणु के बारे में ऋग्वेद में लिखा हुआ है, परमाणु, ये सब चीजों के बारे में लिख दिया गया, सत्य सूक्ष्म शरीर के। और अंदर जाओगे अलग, उसके बाद चलो चिकित्सा के बारे में इतनी डिटेल नॉलेज, टेक्नोलॉजी ना होते हुए भी, इक्विपमेंट ना होते हुए भी शरीर के बारे में इतनी नाड़ी की विधि आप देखोगे, आयुर्वेद के किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे तो नाड़ी देख के ही बता देगा आपको क्या बीमारी है। आज भी होता है ना, वो ज्ञान इतने पहले कैसे संभव हो पाया? और जो इजिप्ट का, जो तो इजिप्ट वाले हो गए या कहीं के हो गए, आप देखो जो मंदिर बनाए गए, कुछ मंदिर, कुछ आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर ऐसे हैं कि वो पत्थरों को आप बिना मशीन के, वो भी मशीनें उनको काटने में उस बारीकी से फेल हो जाती हैं, और वो भी पहाड़ों को पूरा काट काट के मंदिर बना दिया गया इतनी खूबसूरती से। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 दिन में बना दिया गया, हो सकता है 1000 साल, 500 साल, 100 साल लगे होंगे, 100 साल हम ये अनुमान लगा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम लगा होगा, क्योंकि राजा महाराजा जो रहते थे पीढ़ी दर पीढ़ी वो देखते थे, ऐसा नक्शा ऐसा तो नहीं होगा यार, इंसान हम लोग जी रहे हैं 100 साल एक्सप्रोक्स जीते हैं, तो वो भी जीते होंगे, तो हम कहते हैं ठीक है 500 साल में, लेकिन फिर भी उस बारीकी से उस चीज को कर देना, ऐसी ऐसी जगह मंदिर मिल जाना जहाँ कोई उम्मीद नहीं कर सकता, कैसे संभव है? आप कहते हो रामायण कहानी है तो ऐसी इतनी अच्छी कहानी कौन कर दी? आज क्यों नहीं ऐसी कहानी कर दी जा रही जो इतनी लोकप्रिय हो जाए लोगों में? अरे केवल कहानी के रूप में लोकप्रिय हो जाए, नहीं हो पा रहा है। और जो वहां पे जो साक्ष्य मिले, इंडोनेशिया तक में देखो, इंडोनेशियन तो इस समय अलग ही कंट्री हो चुका है, अलग रिलीजियस का हो चुका है, लेकिन वहां पे जो नोट है, वहां पे आप जाके देखो, वहां गणेश जी का क्या काम भाई उनके नोटों पे? जरूरी नहीं कि मूर्ति जो दिखाई जा रही है कि मूर्ति का मतलब हो, ये नहीं होता है। जो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल थॉट हो सकता है, मूर्ति एक माध्यम हो सकती है कि हम अपने मन को कैसे शांत रखें, कैसे एक चीज पे फोकस लगाएं, इसके लिए हो सकता है चीजें। गणेश हमारे विचलित मन को दिखाता है जो उनकी सूंड होती है, तो उस तरीके से चीजें बनाई गई हैं। ऐसा नहीं कि सब चीजें आप रिसर्च करो डीपली तो हर एक चीज का मतलब निकलता है, वो साइंटिफिकली निकलता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज को, कोई भी चीज उठा लो, तुलसी का पत्ता हो गया, चबा के नहीं खाना चाहिए, क्यों? दांत टूट जाएंगे, मरकरी पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कोई चीजें, आज जो कहता है मैं नास्तिक हूँ, अगर नास्तिक तो भाई छोड़ दो ना धर्म, क्या जरूरत है? बॉडी को बर्न कर दो, उस पर गैस स्टोव तो आ ही गए हैं आजकल, ये इलेक्ट्रिक बर्नर फूक दो, क्या जरूरत है रिचुअल्स अपनाने की? छोड़ो,
यहाँ तक कि मैं ये देख के हैरान हो जाता हूँ, जो साइंटिस्ट पढ़े लिखे हैं, मेरे तो ये नहीं समझ में नास्तिक है कौन भाई। नास्तिक है या नहीं हो तो वो भी बात नहीं, मेन चीज है कि आप देखोगे ना, बड़े से बड़े, मतलब मैं इसरो जैसे वैज्ञानिक इंडिया के चाहे इंडिया के बाहर के, इसरो का रॉकेट कोई लॉन्च होगा, उसकी पूजा पाठ कायदे से होगी। आप देखना, पूरा नारियल फोड़ना, नींबू का कुछ करना, तिलक विलक लगाना, ये सारी चीजें होती। क्यों? कोई एक शक्ति है जो हमें ऑपरेट कर रही है, ये है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर ज्वार चंद्रमा के करीब आने से समुद्र में उथल पुथल हो सकती है, तो साइंटिस्ट हमारे कहते हैं शरीर में 70% पानी है, तो क्या उस चंद्रमा का प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता होगा? सोचने वाली बात है ये भी, है कि नहीं? ऐसी कई सारी चीजें हैं कि आप जब देखोगे ना, एनालाइज करोगे, डीप रिसर्च करोगे, आपको पता चले। लेकिन ये हमारा काम नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, हमें ये है कि हम बिना किसी चीज को जाने समझे कुछ गलत नहीं बोल सकते, कि जब तक उसका हमारे पास प्रमाण ना हो। कुछ चीजें अगर आपको गलत लगती हैं, हर धर्म जाति में हर एक चीज गलत होती ही होती है, क्योंकि एक्चुअली इंसान भगवान नहीं हो सकता। अगर है तो, अगर भूत है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक ऐसे आदमी की कल्पना करना जो हर चीज सही कर दे, इंसानों में तो फिलहाल संभव नहीं है। क्योंकि इंसान वो एक ऐसी जाति है, चाहे किसी धर्म का हो, जो एक पल आपके साथ रहेगा, थोड़ी देर में ही पलट जाएगा। वो परिस्थितियों के अनुसार तो बदलता ही रहता है, वो कभी एक जैसा रह ही नहीं सकता। अगर ना बदलता तो आज हम आदिमानव से इस विकसित युग में ना होते, ना मैं ये गाड़ी चला रहा होता, इतना विकसित होकर ये सब गाड़ियां भी ना बनी होती। इंसान परिवर्तनशील है और परिवर्तनशील रहेगा, तभी आगे विकास कर पाएगा, तभी जी पाएगा। प्रकृति का क्या है? प्रकृति अपने मूल सिद्धांतों पे चलती रहती है। जब उसे जरूरत लगती है प्रकृति को, वो अपनी निरंतर प्रक्रिया में चल रही है। वो वायु जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस तब भी कर रही थी, आज भी कर रही है। बस कार्बन का उत्सर्जन हम लोगों ने ज्यादा किया है, वायु का उत्सर्जन उतना ही है। लेकिन जिस दिन वो चाहेगी उस दिन सब बराबर कर देगी। देखा ही होगा आपने कोविड के टाइम पे भी, और उत्तराखंड में अपने सुनामी जो आई थी वो, और जब दुनिया भर में कहीं सुनामी और भूकंप आते हैं, तो हर चीज इंसानों की बस की बात नहीं है। भूकंप आज तक कोई नहीं बता सकता है कि कब आएगा कब नहीं आएगा। आज भी हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांतों पे जी रहे हैं, जिसका भी हमें यही नहीं पता कि दुनिया में है कितनी प्लेटें, और सच में क्या प्लेटें, कैसे पृथ्वी काम कैसे कर रही। 12 किलोमीटर केवल गड्ढा कर पाए, गड्ढा, और 6000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर गहराई है। अभी एक नई रिसर्च आई है कि भाई पानी और भी है पृथ्वी के अंदर, बहुत सारा पानी है एक परत के बाद। एक तरफ कहते हो नीचे जाएगी प्लेट गलेगी, मैग्मा बाहर आएगा। कहना क्या चाहते हो भाई तुम लोग? अभी एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, नेट पे आप भी लोग देखा होगा, कि जो राख होती है इंसानों की जलाई जाती है, जैसे हमारे अंतरिक्ष वैसे ही दिखती है। तो मतलब चीजें आ रही हैं धीरे धीरे सामने हमारी, ऐसा नहीं है। इंसान बनो पहले तो भाई, कोई किसी भी धर्म का हो तो पहले आपको इंसान के तरीके एक बार सोचो कि हम जो मनुष्य हैं कैसे वर्क करते हैं, क्या चीजें हैं, क्या हो रहा है। धर्म तो एक चीज है कि आपको एक सही मार्ग दिखाने के लिए, कि आप सही से जी पाओ, चीजों को कर पाओ। बाकी डिसीजन तो आप ही को लेना है। हर धर्म में बुरे हैं, हर धर्म में अच्छे लोग हैं। धर्म एक कम्युनिटी टाइप की है, जो आपको जैसे होता नहीं कि आप इस कम्युनिटी से जुड़ जाएंगे तो आपको यहाँ तक, जैसे स्कूल में एडमिशन ले लोगे तो तुम्हारा नाम यहाँ तक हो जाए, ऐसे ही है। और कुछ स्कूल अच्छे भी हैं, नाम से ही चलते हैं। इसको डिफाइन करना मुश्किल काम है धर्म को, तो इसको हम साइड में रखते हैं। हमारा काम है जो पढ़ाई लिखाई करना और ब्लॉग बनाना और आप तक ज्ञान पहुंचाना। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, और कमेंट जरूर कर देना भाई। तुम्हारे कमेंट का मैं बहुत इंतजार करता रहता हूँ, तुम लोग कमेंट ही नहीं करते यार।
बहुत दिक्कत होती है मुझे। कमेंट नहीं आता तो मोटिवेशन नहीं मिल पाती यार ब्लॉग व्लॉग बनाने की। कुछ आए फर्जी है लेकिन आए कुछ तो आए, बढ़िया है, बेकार है।